जो पार्टियों की अगर बात करें तो पार्टियां क्या जो है चुनावी मैदान में उतरी है, क्या मुद्दे लेकर, और कुछ जो है यहाँ पे सुभाषपा कार्यकर्ता है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पीले गमछे वाले भाई यहाँ चुनावी मैदान में किस तरह से जो है अपना भूमिका निभा रहे हैं। सब समाज को बेचने का काम करें, हम लोग पैसा लेकर अगर समाज को वोट दिलाने का काम करें तो कहीं ना कहीं जो है कि ये अपने समाज को हम लोग धोखा देने का काम करें। अगर हमारे समाज के लिए सेवा करने का मौका अगर कोई पार्टी देगी तो जरूर जाएंगे। सच्चे ईमानदार नेता नहीं चाहिए। जो तेज तराक राजभर समाज के नेता जब पैदा होने लगता है तो तकलीफें होने लगती है, ये सच्चाई है। इस वक्त बलिया में है और बलिया के जो है ये नाथ नगरी है और कहीं ना कहीं ये बहुत चर्चित स्थान है और ख़ास जो है लोग श्रीनाथ बाबा का जो है जो ये मंदिर है और ये रसड़ा में है और उस वक्त की बात है जो कहीं ना कहीं एक भव्य मेला भी यहाँ लगता है। फिलहाल जो है ये चुनावी सरगर्मी है और चुनावी सरगर्मी में हम लोग पहुँचे हैं नाथ नगरी में और जानने का प्रयास करेंगे कि जो है यहाँ चुनावी माहौल क्या है और जो पार्टियों की अगर बात करें तो पार्टियाँ क्या जो है चुनावी मैदान में उतरी है, क्या मुद्दे लेकर, और कुछ जो है यहाँ पे सुभाषपा कार्यकर्ता है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पीले गमछे वाले भाई यहाँ चुनावी मैदान में किस तरह से जो है अपना भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सर, भी न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस समय जो है ये नाथ नगरी में एक मुलाकात के दौरान जो है कहीं ना कहीं जानकारी हम चाहेंगे कि चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और क्या लगता है कि सुभाषपा कार्यालय ये रसड़ा में ही है और सुभाषपा से कोई जो है उम्मीदवार इस चुनावी रण में है या नहीं है? जी नहीं, यहाँ पे सुभाषपा का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बसपा और बीजेपी का कैंडिडेट है और सपा का। तो क्या लगा कि जो है कहीं ना कहीं कार्यालय होते हुए कोई कैंडिडेट नहीं है, बाकी जो है देखा जाए सिकंदरपुर देखा जाए, ऐसे जो है चितबड़ा गांव देखा जाए या फिर नगरा की बात किया जाए तो वहाँ कुछ कैंडिडेट जो है मौजूद है, लेकिन ये रसड़ा जो है कार्यालय होते हुए भी कैंडिडेट नहीं है। ये देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसमें पूछ रहे हैं कि क्यों न कैंडिडेट मिला, यही कहना है ना आपका? तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के यहाँ कार्यालय है और यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है। ये आपको मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, एक मंडल अध्यक्ष जी हैं और जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनकी कहीं ना कहीं जो है कि इन लोग की वजह से कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। तो क्या लगता है कि जो अभी बात किया जाए ये रसड़ा के जो है जो भी चुनाव रण में, तो सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी का इस रसड़ा चुनाव के जो है मैदान में उनका ध्यान है या फिर ध्यान भटक गया? अब इस पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं चर्चा करूँगा। नेताजी के विषय पर चर्चा करना हमको उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि ध्यान अगर होता तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो कैंडिडेट की बात है तो कैंडिडेट वाला तो मैं बता दिया कि यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो है और मंडल अध्यक्ष, ये मामा बहने इस पूरे संगठन को रसड़ा में खा गए हैं और 2-3 लोग और हैं जो लोग भी पूरे संगठन को खा गए हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ कि हाँ, नेताजी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जनता देख रही है, आप ही देखने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों में एक विवादित बयान आया था जिसमें जो है आप अपने जो है बातें रख रहे हैं, ये भी कि कहीं ना कहीं सुभाषपा पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया गया है, और दूसरी बात यह है कि जो कहीं ना कहीं यहाँ जो चुनाव एक क्षेत्र है और चल भी रहा है, इसमें कुछ जो है सुभाषपा कार्यकर्ता बीजेपी का वोट मांगते नज़र आ रहे हैं, कुछ बहुजन का मांगते नज़र आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है और क्या इसका खुलासा है? मैं आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो 2-4-5 लोग हैं, इनके वजह से रसड़ा का पूरा संगठन बर्बाद हो गया और साथ ही साथ पूरे जितने कार्यकर्ता हैं सुभाषपा के पुराने कार्यकर्ता सभी लोग इन लोगों से त्रस्त हैं और जो है कि उसी वजह से यहाँ पे इन लोगों को कैंडिडेट भी नहीं मिला, पहली बात। और दूसरी बात है कि जो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वोट मांग रहे हैं अलग अलग, तो ये लोग पैसे लेकर सब बिक गए हैं। पैसे लेकर अगर बिके नहीं होते तो बताइए, मानिए नेताजी अगर गठबंधन किए हैं, अगर इनको समर्थन दिए हैं तो अपना लेटर जारी करते और जो है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन नेताजी ने न मीडिया कॉन्फ्रेंस किया न लेटर जारी किया। कैसे मैं मानूं कि यहाँ पे जो गठबंधन है और गठबंधन भी हो गया तो गठबंधन कैसे हो गया? गठबंधन जब अगर नेताजी भी वोट मंगवाने का काम कर रहे हैं तो नेताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं, बार बार हम सवाल कर रहे हैं कि नेताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हम गठबंधन किए हैं, मीडिया में क्यों नहीं आकर बोल रहे हैं? अच्छा, नाराज किस बात पर हैं जो कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी पूरा जाहिर करती है कि कुछ पार्टी में जो है कहीं ना कहीं ऐसा कार्य हो रहा है जो गरीबों के हित से बाहर हो रहा है? देखिए, ये नेताजी सब समझ रहे हैं और जनता भी समझने का काम कर रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब जब चुनाव आता है कुछ गड़बड़ लीला ये काम चालू हो जाता है तो निश्चित रूप से ये समाज के हित में नहीं है। अच्छा। अगर हम समाज को दिखाकर हम लोग
समाज को बेचने का काम करें, हम लोग पैसा लेकर अगर समाज को वोट दिलाने का काम करें तो कहीं ना कहीं जो है कि ये अपने समाज को हम लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं। अभी जो है सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जो है एक साधारण जो है चाट के जो है दुकान पे जाते हैं और चाट खाते हैं। कुछ लोग सेल्फी खींचने के लिए मौजूद हो जाते हैं और वहाँ पूछा जाता है तो बताते हैं कि अरे हम गरीब हैं, और गरीब जो है कहीं ना कहीं ऐसे जो है एक साधारण ही दुकानों पे चाट छोला खाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि यहाँ भी गरीब जनता है, उसके लिए यहाँ कोई सुभाषपा मुखिया का ध्यान नहीं हो तो क्या माना जाए इसको? देखिए, नेताजी गरीब थे, इस समय गरीब नहीं रह चुके हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मीडिया पर तो बोलते हैं कि गरीब हैं और फिर भी क्या है, गरीब वो न है। अभी एक नहीं, देखिए सॉरी, हम कह रहे हैं कि नेताजी, आप कह रहे हैं गरीब हैं, नेताजी गरीब थे, अब गरीब नहीं रह चुके हैं। यही समाज के लोगों ने माननीय नेताजी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया है, और जो है कि समाज के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। अभी बलिया में जो है उनका एक कार्यक्रम हुआ है हाल ही में, जो उसमें ये कहा गया है कि जो भी हमारे जो पिछड़े दल के लोग हैं कहीं ना कहीं 5 किलो जो है गेहूं चावल जो है अगर लाएंगे तो मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं हमें प्यार दे रहे हैं, ऐसा वो बात कर रहे हैं। देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सीधे एक बात जो आपसे मैं पहले बताया कि माननीय नेताजी को जमीन से आसमान तक अपने ही समाज के लोग उनको चंदा देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। जब से सन 2002 से जब पार्टी बनी तब से हमारे समाज के लोगों ने चंदा देने का काम किया और माननीय नेताजी को आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, ये बताइए आपको निष्कासित क्यों किया गया है, ये इसका खुलासा कीजिए। देखिए, सबको गूंगे नेताओं की ज़रूरत होती है, चुगलखोर नेताओं की ज़रूरत है। सच्चे ईमानदार नेता नहीं चाहिए। जो तेज तराक राजभर समाज के नेता जब पैदा होने लगता है तो तकलीफ़ें होने लगती है, ये सच्चाई है। हमने देखा कि पूरे रसड़ा विधानसभा में आप लोगों को हमने कहा भी, पहले भी कहा कि आप लोग सर्वे कीजिए, और अवधेश कुमार राजभर के खिलाफ कोई भी कह देगा कि नहीं अवधेश कुमार राजभर जो है कि गलत व्यक्ति है, उन्होंने पैसा लेकर काम किया है, तो निश्चित रूप से मैं स्वीकार कर लूँगा। और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार नेता जो हैं, जो चुगलखोर हैं, जो बुराई करते हैं, जो गलत काम करते हैं, पैसा लेकर काम करने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं या अपने समाज को ठगने का काम करते हैं, वहीं आगे क्यों जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है उनके नियमों का उल्लंघन किए हैं, जिसके वजह से हाँ, नियम का उल्लंघन किया हूँ। नियम का उल्लंघन ये किया हूँ कि आपस में ये लोग बैठ जाते हैं, कमल से 2 4 5 लोग मिलकर ये लोग गठबंधन कर लेते हैं, जो यहाँ कार्यकर्ता है। अब ये लोग कर रहे हैं कि नेताजी किए हैं, लेकिन नेताजी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे ही निर्देश पर ये लोग किए हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये घातक भी है। घातक इसलिए है कि समाज को आप और हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर आपको गठबंधन ही करना होता तो सही से आप गठबंधन किए होते, पूरे चाहे जिला में किए होते, बलिया ही जिला में सिर्फ किए होते, तो कम से कम जो हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट होता ना। अच्छा, बताइए चुनाव में जो है आप किस पार्टी से जो है वोट मांग रहे हैं? जनता के बीच में जो है जनता के लिए कहीं ना कहीं जो बातचीत चल रही है, तो कौन से पार्टी से जो है वोट आप मांग रहे हैं? देखिए, हम पार्टी का वोट नहीं मांग रहे हैं, हम विनय शंकर जायसवाल का वोट मांग रहे हैं। अच्छा। हम अभी किसी पार्टी का, देखिए वो ठीक है कैंडिडेट हैं, बीएसपी का कैंडिडेट हैं, लेकिन हमारा लगाव भाई विनय शंकर जायसवाल जी से व्यक्तिगत लगाव है, और मैं विनय शंकर जायसवाल के लिए वोट मांग रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुभाषपा कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के साथ भी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कुछ आप जो बता रहे हैं कि विनय जायसवाल जो कि बहुजन पार्टी से हैं, तो क्या लगता है कि इसी जो है रसड़ा में जो है सुभाषपा के कार्यकर्ता कुछ आधे लोग जो है बहुजन से हैं तो कुछ आधे बीजेपी से हैं, ऐसा? देखिए, बहुजन से नहीं है ये लोग, और बहुजन से भी हैं तो क्या दिक्कत है। माननीय नेताजी कहते हैं कि सुश्री बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, कहते हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर बहुजन का ही वोट दिलवा रहे हैं तो कौन सी गलती कर रहे हैं? और दिन रात लगातार जो है कि बीजेपी को मीडिया के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्डों का हक खा गई, और यहाँ पे बीजेपी का वोट मंगवाने का काम कर रहे हैं। बताइए, समाज हित में कहाँ तक सही है? आप ही बता दीजिए, कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आप बगावत कर रहे हैं, जो सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से, कहीं ना कहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मानना कि आप जो है नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि बगावत आप इतना जो कर रहे हैं, कोई ना कोई एक जो है आपको बात खली होगी जिसको देखते हुए? देखिए, मैं पहले बताया कि बात खली इस बात की कि अगर आप जो है कि गठबंधन किए हैं तो गठबंधन या तो पूरा प्रदेश में किए होते, और नहीं तो अगर जिला ही में किए हैं तो बलिया जिला में किए होते, तो कम से कम जो बलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिला होता, जैसे हम लोग यहाँ कमल का वोट करवाने के लिए कह रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह से मान लीजिए रसड़ में
अजय राजभर भाई चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। कमल का वोट कौन कर रहा है करवाने के लिए? देखिए अभी तो हम इधर से आ रहे थे तो जो कि प्रचार में बज रहा था कि माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। अच्छा, प्रचार में और सोनी बीजेपी के पार्टी में प्रचार, वशिष्ठ नारायण सोनी जिंदाबाद। आखिर में ऐसे हो रहा है और जो उनकी टोली गमछी मुंह बात कर ये लोग घूमने का काम कर रहे, वोट मांग रहे हैं कमल का। आखिर में मुंह बात कर क्यों मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? ये खुलेआम ये अब यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है कि ये लोग घोलमाल यहाँ पे कर दिए हैं और घोलमाल करके ये लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज हित में गलत है। हम अगर ये लोग गठबंधन सही तरीके से किए होते या आप अपने पूरे जिला ही में सिर्फ कर दिए होते तो कम से कम अजय राजभर को वहाँ कमल वाला वोट मिलता, बीजेपी का वोट मिलता। तो इस तरह से अन्याय क्यों किया जा रहा है, इस नाते हम खिलाफ हैं। और नेताओं को मैं बता दूं कि तेज तरह नेता पसंद नहीं है। हमारे जैसे नेता, जो बड़े बड़े नेता बहुत लोग हैं जिनको अपने समाज में बड़ा नेता पसंद नहीं करते हैं, तेज तरह नेता पसंद नहीं करते हैं। जैसे जानते हैं ना कि शेर जब रहता है जंगल में तो दूसरे को राजा नहीं मानने का तैयार रहता है, वो सोचता है कि हम ही राजा रहे। क्या लगता है कि सुभाषपा मुखिया आपसे जो है ये बगावत करते हैं तो आपसे या मिलेंगे या फिर आप उनसे मिलना चाहते हैं? देखिए मैं नहीं मिलूंगा। अच्छा। इसलिए नहीं मिलूंगा। अगर वो चाहेंगे मिलने के लिए तभी आप नहीं, जरूर मिलेंगे। अगर चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे। फोन से पहले दिन हमसे बात हुई है। अच्छा। और उन्होंने स्पष्ट भी किया कुछ बातें। इसको मैं आपके बीच में नहीं रखना चाहता हूँ, समय आने पर भी बीच में रखने का काम करूँगा। अच्छा, क्या लगता है बाकी और पार्टी के दल अगर आपको अपने पार्टी में शामिल करना चाहता है तो क्या उसके लिए कहना चाहेंगे? देखिए राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग हैं समाज सेवा करने के लिए, और आपको मैं बता दूं कि समाज सेवा करने के लिए हैं और अपने समाज को और हमसे जुड़े हुए लोग हमारी पूंजी हैं, तो उनके हित में हम जरूर कहीं ना कहीं रहकर हमको सेवा करना ही है। और ऐसे नहीं है कि जिस तरह से मान लीजिए यहाँ हम लोग 10 साल 15 साल हम लोग जो है कि झंडा ढोने का काम किए, हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं ना। अगर इसी तरह से हम लोग फिर कहीं दूसरे जगह चल जाए यहीं काम करें तो हम इस तरह से नहीं जाना चाहेंगे। तो क्या लगता है कि जो सुभाषपा से कहीं ना कहीं निष्कासित तो आप हो गए हैं, तो क्या लगता है कि अब कोई पार्टी ऑफर देती है तो उसके लिए कुछ बात कहना चाहेंगे? पार्टी देखिए व्यक्तिगत हमको ऑफर देगी तो हम नहीं जाएंगे। और ऑफर की बात यह है कि हमारे समाज हित में अगर हमारे समाज के लिए सेवा करने का मौका अगर कोई पार्टी देगी तो ज़रूर जाएंगे। और ऐसे नहीं, हमारी भी कुछ मुद्दा है, जैसे हमारे समाज को लगातार लोग ठगने का काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग ठगे ना जाएं और जो भी नेतृत्व करे अपने समाज में कोई पद मिलता है तो उसको सही तरह से निर्वहन करें और समाज को लाभ पहुंचाएं। ये देखा जाता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जो है कहीं ना कहीं सभी लोग पीले गमछी वाले वंशज मानते हैं और तमाम और भी लोग हैं, लेकिन उनके जो है नाम पे जो पार्टियाँ चल रही है, इस पार्टी में कई ठे जो है देखा जाए तो भाग हो चुका है। कई जो है लोग अपना कहीं ना कहीं इसी नाम से जो है कई लोग पार्टियाँ खोल चुके हैं। देखिए सुहेलदेव राजभर जी ये पूरे समाज के हमारे धरोहर हैं। ये नहीं है कि कोई पार्टी बना लेता बस सिर्फ उसी का है, ठीक ना। और ये जो है कि पार्टी बनाई इसलिए जाती है कि हमारे समाज हित में काम हो, हमारे समाज को लाभ पहुँचे। लेकिन देखिए बताइए कहाँ समाज हित में लाभ पहुँच रहा है? ओम प्रकाश राजभर तो पूरा एक गरीब के मुद्दों को उठाने के बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि गरीब पिछड़े के लिए फ्री में बिजली या पढ़ाई, ये तमाम जो है वादे जो है उसको साकार करने के लिए तुले हुए हैं। देखिए नेताजी का मैं स्वागत करता हूं, इसको जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करना सही नहीं है। सिर्फ बात करे और काम ना हो तो कोई मतलब है क्या? अभी तो बताते हैं कि कामे में लगे हैं, अभी जो आरक्षण दिलवाने के लिए लगे हैं। मिल गया बताइए? फिर भी तो लगे हैं ना, वो तो बता रहे कि अभी लगे हैं, इतना आसान नहीं है। जब नहीं मिला, ये बीजेपी की सरकार है, जब नहीं मिल रहा है तो क्यों बीजेपी का साथ देना चाहते हैं? लेकिन फिर भी क्या लगता है कि आरक्षण को देखते हुए आशा किए हो? तो बीजेपी से कहे ना कि पहले आरक्षण जो है कि लागू करे, उसके बाद हम आपसे गठबंधन करेंगे। लेकिन शायद ये बात जो है गुपचुप की बात हो सकती है। शायद आप गुपचुप की बात क्या है नेता ही जाने, बाकी और लोग जाने, उससे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन चुनाव फिलहाल यह भी जो है रास्ता में देखा जाए तो 2 भागों में बढ़ चुकी है। 2 भाग देखिए 2 भाग में बटी है। सिर्फ जो है कि जो लोग धन उगाही किए हैं तो लोग नहीं जाएंगे तो उनकी भी परेशानी है ना भाई। मान लीजिए कौन लोग जो है इसमें जो आप तो कार्यकर्ता रह चुके हैं और तमाम समय से रहे, कौन लोग ऐसे हैं जो नाम जनता जान रही है, उसको नाम देने की जरूरत नहीं है। जनता यहाँ की रसड़ा की एक जनता महान है और रसड़ा की जनता कोई बुर्बक नहीं है। यहाँ की जनता नाथ बाबा की नगरी है, ये रोशन शाह बाबा की नगरी है। यहाँ की जनता बहुत ही समझिए कि समझदार और जो है कि समझदार है। कुछ लोग ये भी करें कि आप लोग जो निष्कासित किए गए हैं
तो शायद जो धन उगाही की बात हो रही है, शायद आप पर ब्लेम आरोप लगाया जा रहा है। जब ये लोग धन उगाही कर लिए थे, जब धन उगाही किए थे तो इसी का हम लोग रोक लगाए थे। अच्छा। और रोक लगाए, ये लोग माने नहीं, तब जाकर हम लोगों ने विकल्प चुना कि जिन्होंने 25 साल रसड़ा में रहा, और राजभर बस्ती में जाकर देख लीजिए क्या दुर्दशा है। राजभरों को न आवास मिल पाया, न पेंशन मिल पाया, न राजभर की सही तरीके से शौचालय बन पाया है, सही तरीके से का शौचालय मिला भी नहीं है। और जो नाली देख लीजिए, खड़ंजा देख लीजिए, सभी उसी तरह से पड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को देखने में ये लगा कि यहाँ पे परिवर्तन की लहर चल रही है, तो क्यों नहीं हम लोग एक ऐसे नौजवान को हम लोग समर्थन करें, क्योंकि ये लोग तो बिक चुके हैं, रोकने पर रुकने वाले हैं नहीं। तो हम लोगों ने फैसला किया, जितने हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग सभी लोग हमारे साथ हैं। और सभी लोग हम लोग बैठ कर निर्णय लिया कि हम लोग ऐसे नौजवान साथी का साथ दें जो कि रसड़ा में कुछ करने का जज्बा रखता हो। जिन्होंने देखिए विनय जायसवाल जो हैं, तो बताने की बात नहीं है, आप देख लीजिए एम्बुलेंस रखे हैं यहाँ पे। कोई भी रसड़ा के कोई भी नागरिक, इस रसड़ा के नागरिक कोई भी बीमार पड़ जाता है, उनको इन्होंने लेकर जाने का काम करते हैं। चाहे बनारस ले जाना हो, चाहे गोरखपुर, चाहे बलिया, चाहे मऊ, ये अपने एम्बुलेंस से एक नहीं 20 बार भी लेकर जाना पड़ता है, तो लेकर आने जाने का काम करते हैं। शव रखने के लिए फ्रीजर भी का व्यवस्था है, गरीबों के बीच में हमेशा रहने का काम करते हैं। तो ऐसे नौजवानों को ऑफर देना चाहिए, ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये बहुत एक संदेह है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुभाषपा कार्यकर्ता जो है, कहीं ये लग रहा है कि मीडिया जो है पद से आपको जो है पद मिला था, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है उसी कार्यकर्ता में से आप पर ब्लेम लगा रहे हैं और आप भी लगा रहे हैं। क्या लगता है, ये हकीकत क्या है? 100% किसे सही माना जाए? देखिए, मैं पहले ही बता दिया, उन लोगों से जाकर बाइट लीजिए, बाइट बताइए। आप जो है कि बाइट जब लेने की बात कर रहे हैं तो बाइट दे रहे हैं वो। अभी फोन पर बात हो रही तो अभी देने के लिए नहीं बता रहे हैं। नहीं देने को बता रहे हैं ना, तो बाइट क्यों नहीं दे रहे हैं वो? क्या लगता है, अगर वो सही है तो मीडिया में आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम सही है? इन लोगों का सब कुछ है, मेरे पास प्रूफ है। अच्छा। कि इन्होंने शैलेश प्रताप सिंह के घर पे बैठकर सोनी जी को बुलाकर ये लोग मीटिंग किए, वहीं पे लेन देन किए थे। लेन देन किए हैं? उनसे पूछिए, बाइट लीजिए, पूछिए कि क्या गलत बात है ये, कह दे मीडिया में कि लेकिन गलत फोन है। पे तो बता रहे थे। नहीं, सोशल मीडिया पे देखिए ना, फेसबुक पे देखिए, सब कुछ ये लोग मिले हैं, जुले हैं। चाहे वहाँ पे जो भी लोग हैं, अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं उसमें शामिल भी थे, लेकिन इनसे बस ये बोलाया गया था कि आइए कुछ काम है। ये नहीं बताया गया था कि नहीं हमारे जो है कि सोनी जी से मिलकर हमको यहाँ पे हम लोग गड़बड़ लीला करने वाले हैं। ये लोग बताएं क्यों नहीं? आप ही ना कह रहे हैं कि हम फ़ोन से बात किए तो जो है कि मीडिया में आने के लोग राजी नहीं हैं, बात करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं राजी? होना चाहिए ना, इसमें आकर बोलना चाहिए ना उनको, अपनी सफाई देना चाहिए। क्यों नहीं सफाई देने काम कर रहे हैं? और अब क्या मुद्दा है? अब तो चुनाव में सभी लोग लगे हैं, अब क्या मुद्दा है? आप तो कहीं ना कहीं निष्कासित हो गए हैं, तो मुद्दा क्या बना रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा अभी हमारी यही है कि हम लोग यहाँ नगर पालिका चुनाव जो चल रहा है, इसको अधिक से अधिक वोटों से विनय शंकर जायसवाल को जिताने का काम करें। उसके बाद हम लोग आपस में, अभी और भी कार्यकर्ता हैं, जब भी सबको सामने लाने का हम काम नहीं कर रहे हैं, और चुनाव आज सबको सामने लेकर आएंगे। सभी लोग आएंगे, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी दुख अपनी बयां करेंगे आप ही के माध्यम से। और जो है कि सबको इकट्ठा करने के बाद, अगर हमको जिस तरह से आप कह रहे थे किसी पार्टी में जाएंगे, तो पार्टियाँ बहुत फ़ोन कर रही है, सपा भी फ़ोन कर रही है, बीजेपी वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, सभी लोग जो जहाँ से लगाव है फ़ोन करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उसी बेस पे जाएंगे कि जहाँ हमारे समाज का कल्याण हो और हमारे समाज का काम हो। चलिए, हम चाहेंगे कि जो सुभाषपा कार्यकर्ता जो भी हैं, अभी फ़िलहाल में जो है अवधेश राजभर जी से बात हुई, इनके साथ कुछ और लोग हैं जिनसे बातचीत हुआ, खुलासा जानकारी मिला। लेकिन अभी फ़िलहाल हम चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ जो एक राष्ट्रीय स्तर पे जो है, जो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में जो है एक नेता जो है कहीं ना कहीं अपनी आवाज़, अपनी स्पीच को लेते हुए पूरा दुनिया में जो है अपना चर्चा का विषय बना है। लेकिन यही रसड़ा में जो है उनका कहीं जो है खुलासा नहीं हो रहा है कि आखिरकार कौन उम्मीदवार उनके साथ है। दो भागों में जो है नजर आ रही है यहाँ सुभाषपा पार्टी के कार्यकर्ता, एक जो है बीजेपी, तो एक जो है बहुजन के साथ। आखिरकार जो है अभी खुलासा जो है हम भी करना चाहेंगे कि आखिरकार दूसरी पार्टी जो है भाग बीजेपी के साथ है, जो सुभाषपा के लोग, उनसे प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार क्या वजह है, या फिर क्या कुछ बीजेपी के साथ मिले हैं। फिलहाल में जो है अवधेश राजभर जी थे, इनसे खास मुलाकात हुआ और इनसे सारी जानकारी मिली। फिर अगले वीडियो में हम इनसे और बात करेंगे कुछ और नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। जी नमस्कार।